हेलो एवरीवन, दिस इज़ अविनाश मिश्रा एंड यू आर वाचिंग माय गार्डनिंग यूट्यूब चैनल वाओ गार्डनिंग। तो दोस्तों, आज मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं, अगर आप अपने घर पे गार्डनिंग करते हैं और प्लांट्स लगाए हुए हैं तो आप देखोगे कई बार कि आपके जो प्लांट्स हैं उसमें अच्छी फ्लावरिंग नहीं आ पाती है, जबकि आप अच्छे फर्टिलाइज़र उसमें प्रोवाइड करते हैं, टाइम टू टाइम कंपोस्टिंग भी करते हैं, वाटरिंग भी करते हैं, सनलाइट भी प्रोवाइड कराते हैं, बट उसके बाद भी ऐसी क्या कमी रह जाती है जिसके कारण से आपके प्लांट्स में अच्छी फ्लावरिंग नहीं आ पाती है। दोस्तों, उसका एक सबसे मेन रीज़न होता है जो कि आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगा, और आपको बस वीडियो को पूरा देखना है, लास्ट तक वॉच करना है, तब ताकि आपको समझ में आए कि आखिर हम इस प्रॉब्लम से अपने प्लांट को कैसे ट्रीट कर सकते हैं। तो जिस प्रॉब्लम की मैं बात करने वाला हूं दोस्तों, उसको कहते हैं दोस्तों एल्कालाइन और एसिडिक। दो तरह की आपको सॉइल पीएच आप अपना देख सकते हैं पीएच मीटर से, अगर आपके पास है तो, या नहीं है तो मैं उसको बताऊंगा कि इस कैसे प्लांट साइन देता है। पहले मैं बात कर लूँ कि इससे प्रॉब्लम क्या क्या होती है। तो आप देख रहे हैं ये आपके सामने मेरा एक्सोरा का प्लांट है, और देखिए अब जो है इसमें बर्ड्स जो हैं काफ़ी बन रही है, पर उतनी फ्लॉरिंग निकल के नहीं आ रही है। आप कई जगह देखोगे, मेरा ये दूसरा वाला भी प्लांट है तो इसमें ऐसे बर्ड्स बन के रेडी है और फ्लॉरिंग नहीं आ रही है, क्योंकि मैं इसको टाइम टू टाइम फर्टिलाइज़ भी कर रहा हूँ और सनलाइट भी प्रोवाइड कर रहा हूँ। ऐसी क्या प्रॉब्लम आ रही है? तो मेरे साथ भी ऐसी प्रॉब्लम आ रही थी, इसलिए मैंने सोचा कि आपके साथ भी शेयर करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप भी इस सब सिचुएशन को फेस कर रहे होगे। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि जो प्लांट्स में कुछ कमी हो जाने के कारण जो होती है ऐसी प्रॉब्लम्स आती हैं, और वो किससे रिलेट करती है वो भी मैं आज आपको बता रहा हूँ। कि देखिए, जो सबसे मेन प्रॉब्लम आती है प्लांट्स में, जब आपकी सॉइल जो है अल्कलाइन होने लगती है, तो जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं प्लांट्स में आप जो प्रोवाइड करते हैं वो प्लांट्स प्रॉपर तरीके से ले नहीं पाता है, उसके जो रूट्स हैं वो एब्जॉर्ब नहीं करती, उसको ड्रेन आउट कर देती हैं। उसका सबसे मेन रीज़न होता है कि आपकी जो सॉइल है उसमें आपकी अल्कलाइन हो जाना। एसिडिक सॉइल होने के कारण जो फ्लॉरिंग प्लांट होते हैं अच्छी तरीके से ग्रो करते हैं, फ्लॉरिंग्स आती हैं उसमें, और साथ ही साथ जो होते हैं आप उसमें जो फर्टिलाइज़र प्रोवाइड करते हैं वो काफ़ी अच्छी तरीके से उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो उसमें बेनिफिट क्या होता है कि आप जब भी फर्टिलाइज़ करेंगे तो आपको अच्छे रिजल्ट देखने के लिए मिलेंगे। क्योंकि दोस्तों, जो अल्कलाइन सॉइल हो जाती है उसमें काफ़ी सारे आपको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ जाती है, जैसे कि मैं आपको दिखा देता हूँ। इसमें सबसे मेन जो है आपको पता इसमें चल जाता है कि प्रॉब्लम क्या आ रही है। सबसे पहले तो आप देखोगे कि आपकी जो लीव्स हैं वो येलो पड़ जाने लगती हैं, जैसे कि मैंने आपको वीडियो में बताया था कि आप इसको चेक कैसे कर सकते हैं, वो भी मैं बता देता हूँ। तो सबसे पहला मेथड दोस्तों होता है पीएच मीटर से आप चेक कर सकते हैं। अगर आपके पास नहीं है तो प्लांट ऑलरेडी आपको साइन दिखाने लगता है, जैसे कि आप इस लीव्स में देख रहे हैं, ये धीरे धीरे करके पहले ग्रीनिश थी, अब थोड़ा सा येलो पड़ रही है। तो इसमें साफ नज़र आ रहा है दोस्तों कि इस प्लांट में थोड़ा सा मैग्नीशियम सल्फेट की भी कमी है, और साथ ही साथ इसमें आयरन की भी कमी है, और ये प्लांट नाइट्रोजन भी कम बना पा रहा है। तो सबसे मेन इसका रीज़न यहीं से रिलेट होता है, जैसे मैं आपको बताया कि अगर इसकी जो सॉइल है वो एसिडिक होती तो जितने भी हम न्यूट्रिएंट्स इसमें प्रोवाइड कर रहे हैं, जैसे कि मैं माइक्रो न्यूट्रिएंट्स वगैरह देता हूँ प्लांट्स में, तो वो ईजिली एब्जॉर्ब करने लगता। बट अभी सिचुएशन ऐसी है प्लांट की कि इसकी जो सॉइल है वो अल्कलाइन हो जाने के कारण मैं कोई भी माइक्रो न्यूट्रिएंट्स इसमें अप्लाई करता हूँ वो इसको नहीं मिल पाते हैं। साथ ही साथ जैसे मैं और भी केमिकल फर्टिलाइज़र यूज़ करता हूँ प्लांट्स में, जैसे एनपीके, तो नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास जो बेसिक नीड होती है प्लांट्स की वो भी नहीं मिल पाती हैं। तो इसको ट्रीट बहुत ही आसानी से दोस्तों कर सकते हैं। सबसे पहले मेथड तो ये होता है कि आप इसको जब भी कंपोस्टिंग देते हैं अपने प्लांट्स को, कंपोस्ट प्रोवाइड करते हैं, तो वो एक सबसे बेसिक तरीका हो जाता है। आप अपने प्लांट्स में अपने जो सॉइल है प्लांट्स की उसको आप अच्छे तरीके से एसिडिक बना सकते हैं, क्योंकि जो नेचुरल कंपोस्ट होती हैं दोस्तों, नेचुरली एसिडिक एलिमेंट्स होते हैं जो आपकी सॉइल की लेवल को एसिडिक बना देते हैं, और प्लांट्स में फिर अच्छी ग्रोथ देखने के लिए मिलती है और सारे फर्टिलाइज़र वो आराम से एक्सेप्ट करने लगता है। और आप अगर अपने प्लांट्स में कंपोस्ट वगैरह प्रोवाइड नहीं कराते हैं तो ये सब चीज़ें आपको देखना तो बहुत ही ईजिली देखने के लिए मिल जाएगा आपके प्लांट्स में। तो आप अगर केमिकल फर्टिलाइज़र कर रहे हैं तो साथ ही साथ कंपोस्ट भी अप्लाई कीजिए, अगर नहीं करते हैं तो करना स्टार्ट कर दीजिए। और अभी आपको मैं बता रहा हूँ कि इसके अलावा कौन से ऑप्शंस होते हैं जिसका आप यूज़ करके अपने जो सॉइल लेवल में आप एसिडिक ज़्यादा बढ़ा सकते हैं। तो बहुत ज़्यादा करना कुछ नहीं रहता है दोस्तों, मैं ऐसी चीज़ों को आपको बताऊंगा इस्तेमाल जो आपके घर पे ही इजीली मिल जाती हैं, तो आपको बाहर से भी लाने की कोई ज़रूरत नहीं है। और सबसे मेन रीज़न दोस्तों क्या होता है आपके जो सॉइल में एसिडिक कम हो जाना और एल्कलाइन बढ़ जाना, तो सबसे ज़्यादा दोस्तों उसका मेन कारण ये होता है कि जब आप वाटरिंग करते हैं तो धीरे धीरे करके जो आपका ड्रेन आउट होता है ड्रेनेज होल से, उसके साथ साथ दोस्तों सॉइल का जो एल्कलाइन है वो भी निकल जाता है। तो आपको ये हमेशा फिल करते रहना पड़ता है अपने हर 10 से 15 दिन के अंदर। अगर आपके प्लांट्स में आप कंपोस्ट अप्लाई करते हो तो आप उसकी ड्यूरेशन भी बढ़ा सकते हो। तो चलिए फिर देख लेते हैं कि इसको आखिर कैसे ट्रीट करते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि आपके घर पे ही ये सारी चीज़ें अवेलेबल रहती हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि आपकी जो सॉइल को एसिडिक बनाने के लिए सबसे ईजिली आप
आपको मिल जाता है आपके घर पे विनेगर, जो कि वाइट विनेगर कहलाता है, आपको घर पे ये आसानी से मिल जाता है। दूसरा दोस्तों ये है आंवला जूस, जो कि आपको काफ़ी सारी ऐसी मेडिकल शॉप में अवेलेबल हो जाता है, आयुर्वेदिक शॉप में आप जाके ले सकते हैं। ये मेरे पास पतंजलि का है। और मैं बता दूं कि ये जो कुछ मेरे पास बच गए थे, ये जितने भी चीज़ें हैं, ये विनेगर तो मेरा यूज़ करने का है, बट ये भी जो है मेरे एक्सपायरी हो रहे थे, तो मैंने सोचा कि इसका यूज़ किया जाए। और उसके पहले भी दोस्तों मैंने यूज़ किया है, ऐसा नहीं कि मैं आपको फ़र्स्ट टाइम दिखा रहा हूँ और आपके प्लांट्स ख़राब हो जाएँ। तो ये नेचुरल चीज़ें हैं, तो इनसे जो है कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। और ये जो दोस्तों मेरे पास ये एप्पल साइडर विनेगर है, तो ये भी काफ़ी खट्टा होता है, तो इसका भी आप यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको ये नहीं मिल पाते हैं तो आपके घर पे इजीली लेमन तो अवेलेबल होता ही है, और आप जानते हैं कि लेमन कितना खट्टा होता है। और साथ ही एक दोस्तों एलम है, एलम को आप जानते हैं फिटकरी के नाम से बोलते हैं, तो ये भी काफ़ी अच्छे तरीके से वर्क करती है आपकी सॉइल को एसिडिक बनाने के लिए। तो इसको यूज़ कैसे करते हैं मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए लिक्विड का तो मैं नॉर्मली एक जैसा ही रहता है, एमल्स की बस रहती है अलग अलग चीज़। तो मैं आज आपको विनेगर छोड़कर, जैसे कि आप काफ़ी सारी वीडियोस पे देखे होंगे, मैं आज आपको एप्पल साइडर विनेगर या फिर आंवला जूस से बता देता हूँ कि इसको कैसे यूज़ करते हैं। तो देखिए यहाँ पर मैं निकाल लेता हूँ, ये 3 to 4 ml आपको इसमें ले लेना है, ये ऐसे। और इसको इजीली बस वाटर पे अपने डिज़ोल्व कर देना है। 1 लीटर के आप अगर ले रहे हो तो उसके हिसाब से आप इसे बना सकते हैं, इजीली बन जाता है। देखिए ये रेडी हो गया, और ये आपके प्लांट्स में डालने के लिए एकदम परफेक्ट है। अब अगर आप एलम का यूज़ कर रहे हैं तो एलम का यूज़ करना भी बहुत ईजी है। आप एलम को आप ऐसे थोड़ा देर के लिए ऐसे राउंड राउंड करेंगे तो ये भी काफ़ी अच्छा तरीके से रेडी हो जाएगा। या तो फिर आपके पास स्मॉल छोटे छोटे पीसेज हैं तो आप उसको कुछ देर के लिए पानी में छोड़ दीजिए डिज़ोल्व होने के लिए, तो वो भी काफ़ी अच्छे तरीके से एसिडिक बन जाएगा। तो ये हमारा अभी रेडी हो चुका है। अब इसको हम प्लांट्स में दे सकते हैं, और जब हम इसको देंगे प्लांट्स में तो आप देखेंगे कि कुछ दिनों में ही आपके प्लांट्स में रिजल्ट देखने के लिए मिल जाएगा, विजिबल रिजल्ट आएगा। साथ ही साथ आप जो आगे न्यूट्रिएंट्स अप्लाई करेंगे अपने प्लांट्स में, और आसानी से आपका जो प्लांट है वो लेना लग जाएगा। तो दोस्तों आज की वीडियोज़ में बस इतना ही। आई होप दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी है। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा। और एक और ज़रूरी बात दोस्तों, आप लाइक नहीं करते हैं तो प्लीज़ यार लाइक कर दीजिएगा, मोटिवेशन मिलता है। साथ ही साथ आप जो है वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा, और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी और क्या पार्ट्स आपको इसमें अच्छा लगा। साथ ही साथ आप चैनल में पहली बार विजिट किए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियोज़ पर किसी एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए दोस्तों टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ एंड गुड बाय। हैप्पी गार्डनिंग।